अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाना है तो इसमें सबसे पहले आपको सोलर पैनल्स नहीं खरीदने चाहिए, बल्कि आपको सबसे पहले एक अदद सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहिए। बहुत से लोग यही मिस्टेक करते हैं, जब भी वो सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, 10 या 20 पैनल लेके आ जाते हैं, उसके बाद वो इन्वर्टर की तरफ जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो जब भी आपने सोलर सिस्टम लगवाना है तो सबसे पहले आपने एक इन्वर्टर अपनी लोड के मुताबिक और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खरीदना है। तो उसमें कई किस्म के मसले आते हैं। इसकी वजह क्या है कि आपको इन्वर्टर क्यों पहले खरीदना चाहिए? उसकी मेन रीज़न जो है वो सबसे बड़ी ये होती है कि उसकी आपने वोल्टेज रेंज देखनी होती है। यहाँ पर भी कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं, वो सिर्फ वोल्टेज रेंज देखते हैं और इन्वर्टर की पावर को देखते हैं और उसके मुताबिक जितने भी वो सोलर पैनल्स बनते हैं वो लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ वो मिस कर जाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आजकल के जो सोलर इन्वर्टर्स आ रहे हैं इनके हवाले से वो लाजमी देखनी चाहिए। जो पहले आ रहे थे उनमें ये प्रॉब्लम नहीं थी। पहले जो आ रहे थे उनमें सिंगल एमपीपीटी ट्रैकर होता था, उनमें एक ही एमपीपीटी होता था। लेकिन आजकल ड्यूल एमपीपीटी के इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और जब आपने ड्यूल एमपीपीटी वाला इन्वर्टर लेना है तो उसके ऊपर उसके एम्पेयर्स भी लिखे होते हैं, यानी कि उसमें लिखा होता है जैसा कि 16/32 ऐसे लिखा हो सकता है, या फिर वहां पे लिखा होगा 34/40 या फिर 20/40 एम्पेयर, साथ ए लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप एक ऐसा लेते हैं जी इन्वर्टर जिसमें ड्यूल एमपीपीटी है और दोनों एमपीपीटी ट्रैकर इक्वल हैं, तो उसमें एम्पेयर से इक्वल होंगे, तो उसमें 16/16 16/16 लिखा हुआ होगा। तो वो तो जी सिंपल चीज़ है। उसमें आपने क्या करना है कि आपने 8 पैनल एक स्ट्रिंग पे लगा देने हैं, 8 आपने दूसरी पे लगा देने हैं। तो 2 स्ट्रिंग बना के PV1 PV2 को आपने अलग अलग डिवाइड कर देना है। लेकिन जहाँ पर लिखा होगा 10/20 या फिर लिखा होगा 16/32 या फिर 15/30, तो वहां पे आपने क्या करना है, फिर उस इन्वर्टर में PV1 के ऊपर आपने अगर वहां पे पहले लिखा हुआ है 16, तो उसका मतलब है PV1 पे आपने एक स्ट्रिंग लगानी है, स्लैश आगे लिखा हुआ है 32, तो इसका मतलब है कि PV2 पे आप 2 स्ट्रिंग्स लगाएंगे, क्योंकि वो डबल स्ट्रिंग को चलाने के कैपेबल है। तो अगर आपने इन चीज़ों को ना देखा, किसी नाड़ी से लगवा लिया, खुद भी आपने गौर ना किया, तो फिर क्या होगा? मैंने कई जगहों पे मसला देखा है, इन्वर्टर्स हीट अप होते हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी मेन रीज़न यही है उन्होंने बैलेंस नहीं किया होता अपने एमपीपीटी कंट्रोलर को। तो जब बैलेंस नहीं करते तो अम्पेयर्स जो हैं उनको नहीं देखते कि कहाँ पे एक स्ट्रिंग लगनी है, कहाँ पे डबल लगनी है। तो कुछ लोग ये गलती भी करते हैं, ऐसे नाड़ी भी हैं कि वो एक ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, एमपीपीटी एक जो है PV1 या PV2 किसी एक के ऊपर वो क्या करते हैं, उन्होंने 16 के 16 या 14 के 14 पैनल एक जगह पे ही लगा देते हैं। यानी कि उन्होंने 7-7 या 8-8 की 2 स्ट्रिंग्स बनाई और एक जगह पे ही लगा दी PV1 के ऊपर, ठीक है, और PV2 को खाली छोड़ दिया। तो फिर उनका इन्वर्टर हीटअप होता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जब आप लोड डालते हैं तो फिर अम्पेयर्स ज़्यादा का लोड आता है। जो उसमें पुर्जे हैं जी, उन्होंने अगर 10 एम्पेयर का लोड उठाना है तो आप वहाँ पे एक ही जगह के ऊपर 20 एम्पेयर का लोड डाल रहे हैं, तो फिर इन्वर्टर जल जाता है। जितना मर्जी अच्छा और बड़ा इन्वर्टर ले लें तो बार बार जलेगा। बहुत सारे लोगों का मैंने ये मसला हल किया है, उनमें यही प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत ज़्यादा नाड़ीपन लोग करते हैं और इस तरह के उन्होंने कारीगर रखे होते हैं जिनको पता कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपने एम्पेयर्स के हिसाब से उनको बैलेंस करना है। कुछ में मैंने बताया कि दोनों जो ट्रैकर्स हैं उनका जो लेवल है एम्पेयर्स का वो इक्वल होता है, जैसा कि 18/18 लिखा हुआ होता है। और ऐसे केस में आपने उन दोनों में दोनों साइडों को बराबर करके आपने दोनों स्ट्रिंग्स लगा देनी है। यानी कि एक साइड पे 6 पैनल लगा रहे हैं, दूसरी साइड पे भी आपने 6 पैनल लगा देने हैं। तो ये तो चीज़ है, ये मैं पहले भी आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आपने पैनल कौन से लेने हैं। आपने पैनल जो हैं, आजकल जो पैनल्स आ रहे हैं, अगर तो आपके पास सरमाया है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको टेंशन नहीं है कि 1000-2 ऊपर भी लग जाए तो खैर है, तो फिर इसमें सबसे अच्छे जो पैनल्स हैं आजकल लॉन्जी X10 के पैनल मार्केट में हैं, अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। 645 वाट के पैनल हैं और इसके अलावा अगर आप अच्छे पैनल चाहते हैं तो फिर आप कैनेडियन टॉपकॉन ले लें।
कैनेडियन के पैनल भी बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास क्वालिटी है। अच्छा, ये जो लॉन्जी एक्सटेंड बताई मैंने ख़ास तौर पे, इसमें आपको कॉपी कभी भी नहीं मिलेगी, ओरिजिनल पैनल मिलेगा, क्योंकि एक तो इसका साइज जो है वो किसी प्लेट के साथ मैच नहीं करता, दूसरा जो इसकी सेल की शेप है ये इसकी मुनफरद है सबसे, ये शेप किसी भी कंपनी ने नहीं बनाई, तो इसको कॉपी करना आसान काम नहीं है। इसके अलावा अगर आप कैनेडियन के पैनल लेते हैं तो वो भी आपको चांस है कि ओरिजिनल ही मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको कॉपी भी मिल सकती है, क्योंकि उनका जो साइज है वो दूसरे सोलर पैनल्स के इक्वल ही है और शेप भी अप्रॉक्सीमेटली मिलती जुलती होती है, तो इसमें चांस है कि आपके साथ 2 नंबर भी हो जाए। और इसके अलावा जो ब्रांड मार्केट में चल रहा है वो फिर जिनको का है, जिनको काफ़ी ज़्यादा मकबूल सोलर पैनल है, बहुत ज़्यादा लोग जिनको लेते हैं। और हमारा जो एरिया है, मेरा जो ताल्लुक है वो जनूबी पंजाब के एक शहर खानपुर से है, तो यहाँ पर भी जिनको की धूम मची हुई है। हर एरिया में डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं, तो जहाँ पे जो सा भी माल आ रहा है वहाँ पे उसी को लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर किसी की ज़ुबान पे यही चीज़ है, जिनको बस लोग जिनको ढूंढते फिर रहे हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे पैनल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी के सोलर पैनल्स लेंगे तो उसमें कॉपी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 50-50 चांसेस होते हैं कि आपको हो सकता है वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के या फिर जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ पैनल दे दे। और पैनल चाहे आपने फ्रंट साइड से स्कैन भी कर लिए हैं, फ्रंट साइड से जो पैनल्स आते हैं और वो जो फ्रंट साइड से स्कैन हो जाते हैं कॉर्नर के ऊपर जो शीशे के पीछे होता है, तो वहाँ से जो स्कैनिंग हो जाती है वो पैनल ओरिजिनल होता है। लेकिन आजकल ये अफवाहें मार्केट में हैं कि लोगों ने क्या किया हुआ है कि वो जो फ्रंट साइड से जो स्कैनिंग होती थी उसमें भी जालसाजी शुरू हो गई है। पहले ये होता था कि जो प्लेट पीछे से स्कैन होती है, पीछे जो स्टिकर वगैरह लगा हुआ होता है, तो वो जो प्लेट है वो आपकी 2 नंबर हो सकती है, बल्कि होगी अगर वो फ्रंट साइड पे जो ग्लास के पीछे बारकोड का स्टिकर लगा हुआ है वहां से अगर वो स्कैन नहीं होती, तो समझें कि वो 2 नंबर है। और ओरिजिनल की पहचान ये चल रही है और चल भी रही है और चल भी रही थी कि फ्रंट साइड से स्कैन होनी चाहिए। लेकिन आजकल ये अफवाहें भी हैं कि फ्रंट साइड से जो स्टिकर आता है वो भी कुछ लोग ऐसी मशीनें यूज़ कर रहे हैं या कुछ ऐसे तरीके यूज़ कर रहे हैं कि उसमें भी जालसाजी कर रहे हैं और काफ़ी सोलर पैनल्स बेच रहे हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो थोड़े से कम रेट के ऊपर बेच रहे हैं और काफ़ी माल कमा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है जो 2 नंबर सोलर पैनल्स होते हैं। अच्छा, उसमें फिर ये है कि आपने अगर 2 नंबर सोलर पैनल्स ले लिया फिर क्या होगा, उसमें 19-20 का फर्क होता है। अगर आपका 585 वाट का पैनल 470 वाट देता है तो वो आपको तकरीबन कोई 40 या 50 वाट कम दे देगा, वो 410 या 420 वाट दे देगा। और फिर इसमें यह है कि आप अगर ऐसा ब्रांड लेते हैं जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, मार्केट में नया आया अभी, तो उसमें कॉपी आपको हरगिज नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल आपको ओरिजिनल मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताऊं कि कुछ ऐसे ब्रांड भी थे जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जिन्होंने अरूज पाया और बहुत तेज़ी से जवाल भी उनको मिला, तो वो भी बहुत अच्छे आते थे शुरू में। जैसे JA सोलर पैनल्स बहुत ज़बरदस्त इनका रिजल्ट होता था, बहुत अच्छी क्वालिटी के आते थे। लॉन्जिको सोलर पैनल्स बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते थे और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था। लेकिन इसमें हाइमो 5 हाइमो 6 के बाद जो ये टेक्नोलॉजी है इसमें कॉपी बहुत ज़्यादा आने लगी। इसकी जो चाहत है वो देखते हुए लोगों ने इसको बहुत तेज़ी से कॉपी किया और बाज़ार में बहुत सारी कॉपियाँ आपको मिलने लग गई हैं, तो इसमें अच्छा पैनल ढूंढना आपके लिए बहुत मसला है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो शॉपकीपर्स या डीलर्स वगैरह होते हैं वो कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उसमें सबसे बड़ा उनके पास हथियार ये होता है कि ये जो सोलर पैनल्स है ये बाईफेशियल है, ये एन टाइप है, डबल ग्लास है, बाईफेशियल है। जो बाईफेशियल होता है वही उसी को डबल ग्लास बोला जाता है। तो इसको अच्छा बना के पेश करते रहे लोग कई साल से, तकरीबन 4-5 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि डबल ग्लास बहुत अच्छा है जी, डबल ग्लास बहुत अच्छा। इससे पहले डबल ग्लास नहीं होता था, बाईफेशियल पैनल नहीं था, सिंगल फेस था, ठीक है। उसका एक साइड पे फेस होता था, दूसरी साइड पे एक वाइट कलर की कोटिंग होती थी, उसके ऊपर एक शीट लगी होती थी वाइट कलर की। तो वो पैनल जो था वो जब कंपनियों ने बनाया दूसरा शीट के बगैर,
तो उसको डबल ग्लास का नाम दिया गया। वो कॉस्ट उसकी बहुत सस्ती थी डबल ग्लास की। जो शीट वाला था उसकी कॉस्ट थी ज़्यादा, वो महंगा था। तो महंगा सोलर पैनल जो था वो रिप्लेस हो गया बाईफेशियल सोलर पैनल से। बाईफेशियल सोलर पैनल जो है ये काफ़ी सस्ता पड़ता है और इसमें शुरू में काफ़ी इसमें मार्जिन था। लोगों ने इसमें काफ़ी पैसा कमाया और लोगों को सही तरीके से उल्लू बनाया कि ये बाईफेशियल सोलर पैनल है, बहुत ज़बरदस्त है, ये ऊपर नीचे से दोनों तरफ से बिजली पैदा करता है, ये डबल ग्लास है, बिजली भी डबल पैदा करता है, ये बादलों में भी काम करता है, ये ऐसे है, ये वैसे है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सारे ड्रामे हैं, ये सारे नाटक हैं चीज़ को बेचने के। तो इस चीज़ से आपने बचना है। बल्कि यहाँ पे ये बताऊँ कि जो सोलर पैनल बाईफेशियल नहीं है, सिंगल फेस हैं, तो उसमें ये है कि उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी क्वालिटी और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर कोई पत्थर मारेंगे आप तो दूसरा आपका सोलर पैनल जल्दी डैमेज होगा जो बाईफेशियल है। जो सिंगल फेस है जिसे मोनो भी आप कह सकते हैं, तो वो आपका जो सोलर पैनल अगर उसका ग्लास ऊपर से ब्रेकआउट भी हो जाता है तो नीचे से जो शीट लगी हुई है उसको सपोर्ट देती है, वो उसको बिखरने नहीं देती, उसके जो प्रिंटेड सर्किट को संभाल के रखती है। तो वो आपका सोलर पैनल कई साल ऐसे ही चलता रहेगा और उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, उसकी एफिशिएंसी में बहुत ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन एक तो चीज़ ये होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है इसमें फिर तार का चक्कर आने लग गया, छोटी तार वाली और लंबी तार वाली। छोटी तार वाला जो सोलर पैनल है वो तकरीबन 300 400 या 500 रुपये सस्ता मिलता है, तो इसलिए वो जिनके पास था वो ज़्यादा सेल होती थी उसकी। आजकल लोगों को ये पहचान भी होगी, आजकल तो लोग बाकायदा कहते हैं जी हमें लंबी तार वाली प्लेट चाहिए। तो इसके अलावा फिर और भी कई ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में आजकल जो चल रही हैं, ट्रेंडिंग में है, वो गुमराह करने के वो तरीके भी हैं। उसमें सबसे बड़ा तरीका जो है वो ये है कि ये जी 16 बस बार में है, ये 18 बस बार में है इसका एक सेल। तो ये देखें 18 बस बार वाला जो है ये महंगा भी है, अच्छा भी है, इसकी पावर भी ज़्यादा है, ये हीट भी नहीं होता, ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, ये है वो है। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। 585 वाट इसकी पावर भी है, कंपनी ने बनाई, 585 वाट इसकी भी बनाई है, दोनों की पावर सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है, कोई भी फर्क नहीं है 16 बस बार में और 18 बस बार में। इसके अलावा आजकल नई नई कंपनियां उठी हुई हैं जिनका रिजल्ट आपके जो टॉप के सोलर पैनल्स हैं उनके इक्वली है। हालांकि रेट में थोड़ा बहुत कोई 1 रुपये 2 रुपये 1.5 रुपया पर वाट है, लेकिन उनका और इनका रिजल्ट सेम है और बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात, अगर आप सोनोवा का पैनल लेते हैं, एयरमैक का लेते हैं, इसमें और भी हैं बहुत सारी कंपनियां, किसी का भी आप ले लेते हैं, नए नए जो पैनल्स चल रहे हैं आजकल, तो फिर इसमें यह है कि ये आपको वही रिजल्ट देंगे जो आपको जिनको दे रहा है, जो आपको लॉन्जी दे रहा है, जो आपको कैनेडियन दे रहा है, कैनेडियन या फिर एक्सटेन। इसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन इससे और उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। 19-20 का फ़र्क भी शायद ना हो अगर आप ओरिजिनल पैनल लेते हैं, और ओरिजिनल पैनल आपको तभी मिलेगा जब आप एक नई आने वाली कंपनी को परचेज करेंगे। तो मेरा तो मशवरा यही है कि जो न्यू कंपनीज आ रही हैं उनको सपोर्ट करें, उनकी प्राइस भी कम है, तो बहुत ज़्यादा आजकल टफ कंपटीशन है। तो इसमें जो लोग 2 नंबरी करते हैं, मैंने खुद देखा है, झूठ बोल रहे होते हैं और कस्में खा के बेच रहे होते हैं कि ओरिजिनल है और ये ओरिजिनल जिनको है, ये ओरिजिनल लॉन्जी है, तो ये ओरिजिनल कैनेडियन है, लेकिन वो होता नहीं है, कॉपी होता है। उसमें से उनको पैसे भी अच्छे खासे बच रहे होते हैं और मार्केट से उनका रेट भी कम होता है। पूरी मार्केट आप चेक करेंगे, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि पूरी मार्केट A to Z तक जाते हैं, पूरे शहर में वो फिरते हैं, 30-40 दुकानों से पता करेंगे रेट, और फिर जहां सबसे कम रेट होगा वहां से प्लेटें ले लेंगे। वहां से उनको रेट कितना कम मिलेगा, अगर कहीं पे 18,000 की प्लेट है तो उनको 17,500 की मिल जाएगी। तो फिर किसी ने 10 पैनल लेने हैं तो उसमें 500 रुपए के हिसाब से तो 5,000 रुपये बच गए। तो लोग बड़े खुश होते हैं 4-5 हज़ार बचा के। वो सोचते हैं जी हमने दुकानदारों को लूट लिया, हमने ये कर लिया, हमने सस्ते पैनल ले लिए, किसी ने इतने सस्ते पैनल नहीं लिए। तो इसमें यह है कि ये रेट जो है डेली अप डाउन होता रहता है। तो इसमें अगर आपने 2-4 हज़ार 5 हज़ार बचा लिया, लेकिन पैनल आपने जाली ले लिए, तो आपके सारे पैसे जो हैं
वो फजूल गए। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बताऊं कि अगर आपने जाली पैनल भी ले लिए हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उसमें अगर आपको आपको आपके जो ओरिजिनल सोलर पैनल है, अगर वो आपको 80% तक एफिशिएंसी दे रहे हैं तो सिर्फ 4-5% का फर्क हो सकता है, या 1-2-3% का हो सकता है फर्क, जो आपके 2 नंबर सोलर पैनल्स हैं। अगर आपके ओरिजिनल 85 दे रहे हैं तो आपके जो 2 नंबर सोलर पैनल्स हैं जो विदाउट डॉक्यूमेंट्स हैं वो 80% दे देंगे। और पूरा पाकिस्तान जो है वो 2 नंबर सोलर पैनल्स के ऊपर चल रहा है। तो आप मार्केट में जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे, अगर आप समझ बूझ रखते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि 70 से 80% लोग जो हैं वो 2 नंबर सोलर पैनल्स ही बेच रहे हैं। और बड़े बड़े अफसोस की बात है कि वो सारी मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका माल नहीं सेल होता। जो हल्का काम कर रहे हैं, 2 नंबरी कर रहे हैं और झूठ बोल के हराम रिस्क खा रहे हैं, उनका काम अरूज पे है और वो खूब माल बना रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। कोशिश करें जो नई कंपनियां न्यूली लॉन्च हो रही हैं उनको आप फॉलो करें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उनकी कॉपी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।